शनिवार को मालदा डिवीजन के भागलपुर जंक्शन पर अपने स्पेशल सलून से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर भागलपुर जंक्शन पहुंचे। आपको बता दें कि दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आज मालदा डिवीजन के जमालपुर भागलपुर साहिबगंज खंड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद अधिकारियों की लंबी फौज उनके स्वागत के लिए भागलपुर जंक्शन पर खड़ी नजर आई। महाप्रबंधक सबसे पहले अपने सलून से भागलपुर जंक्शन पहुंचे और यहां पर सर्कुलेट एरिया भागलपुर में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान भागलपुर बाईपास लाइन की भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री सुविधाओं, ओएसपी स्टॉल, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए रेलवे रनिंग रूम का भी उन्होंने बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान कोचिंग सुविधाओं, भागलपुर बाईपास लाइन और भागलपुर में चल रहे जो यार्ड का निर्माण कार्य है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी जुटाई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर कार्य पूरा कर लिया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने अलग अलग यात्री संघों से बातचीत की, उनके जनप्रतिनिधियों से उन्होंने जो शिकायतें और शिकवे हैं वो भी सुने। उसके बाद वो जमालपुर की तरफ निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में सुल्तानगंज स्टेशन पर दी जा रही सुविधाओं को जांचने के लिए खुद महाप्रबंधक सुल्तानगंज स्टेशन पर उतरे। इस दौरान कांवड़ियों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई है, लेकिन जब वो भागलपुर लौटे तो उनसे पत्रकारों का जब सामना हुआ तो यहाँ से पत्रकारों की जो सवालों के बौछार है वो उनसे शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही महाप्रबंधक अपने विशेष सलून से भागलपुर के वीआईपी माने जाने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे तो इस दौरान इसी स्टेशन पर कुछ देर पहले विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है वो यहां से निकली। इस दौरान भागलपुर स्टेशन पर चूंकि सुबह से बारिश हो रही थी तो स्टेशन पर हर तरफ पानी और फिसलन की स्थिति हो गई थी। इस दौरान कुछ यात्री भी यहां पर ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और कुछ यात्री यहां पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर भी गए, जिसको लेकर ही पत्रकारों ने पहला सवाल दाग दिया कि चूंकि मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा राजस्व भागलपुर जंक्शन से रेलवे विभाग को मिलता है, इसके बावजूद यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर सुविधाओं का पूरा ही टोटा पड़ा हुआ है, सुविधाएं यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हर तरफ पानी और फिसलन की वजह से कई मुसाफिर गिरते नजर आए। वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर जीएम साहब आप इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो जीएम साहब ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। साथ ही भागलपुर वासियों को एक और झटका जीएम साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन चलाने के लिए भागलपुर के यार्ड में और स्टेशन पर वो तमाम सुविधाएं ही नहीं है जिससे यहाँ पर नई ट्रेनों को चलाया जा सके। तो यानी भागलपुर से फिलहाल नई ट्रेन का चलना तो लगभग नहीं है, यानी कि नई ट्रेनें भागलपुर से नहीं चल पाएंगी। इस पर भी उन्होंने मोहर लगा दी। साथ ही बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस को जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर वंदे भारत कब से चलने वाली है, तो महाप्रबंधक साहब ने कहा कि वंदे भारत चलाने को लेकर जो तमाम मूलभूत सुविधाएं स्टेशन पर होनी चाहिए वो फिलहाल यहाँ पर है नहीं, इसलिए फिलहाल वंदे भारत यहाँ पर नहीं चल पाएगी। जब स्टेशन अपग्रेड होगा उसके बाद चल पाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों को लेकर जो प्रपोजल भेजा गया था उस पर भी उन्होंने कहा कि मामले में फिलहाल विभाग कार्रवाई कर रहा है, बातचीत चल रही है, तमाम टेक्निकल पहलुओं को जांचा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रेन के मेंटेनेंस और ट्रेन को खड़ी करने को लेकर है। जब तक नए यार्ड का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक नई ट्रेन को चलाना यहाँ से बेहद मुश्किल है। साथ ही जमालपुर में अन्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने बताया कि जमालपुर जंक्शन में अमृत भारत के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसका भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही सुल्तानगंज की सुविधाओं से भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए कि सुल्तानगंज में ठीक है, जो सुविधाएं दी जा रही है वो बेहतर है। अब आइए आखिर क्या कुछ पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने भागलपुर जंक्शन पर पत्रकारों के सवाल के जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। जो थर्ड और फोर्थ लाइन का अभी सर्विस सेंक्शन हुआ है तो उस काम के साथ ही भागलपुर में हम नए जो कोचिंग डिपो का भी प्लानिंग करेंगे जिससे हम और ज़्यादा ट्रेनें भागलपुर से शुरू कर सकते हैं। पूरा रेलवे में पानी जमा है। देखिए प्लेटफार्म पर अभी विक्रम से लोग पकड़ते पकड़ते कई लोग गिर गए। ये लापरवाही लगातार देखी जा रही है। पानी का मौसम है, लाखों कांवड़िया इस स्टेशन से जाते हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जीएम साहब? ये जो भी है जो मिनिमम एसेंशियल जो अम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है वो तो है इस स्टेशन पर। सभी प्लेटफार्म देखिए सर कितना पानी जमा है, गंदगी की क्या स्थिति है, कांवड़िए लोग जा रहे हैं, ये सावन का पवित्र महीना है, रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही, सबसे अधिक राजस्व भागलपुर दे रहा है। ये सब सर जो भी है मैंने सर गरीब रथ और बनांचल जिसमें पहले भागलपुर के टीटी चेकिंग के लिए यात्रियों को जाते थे, क्या वो दोनों ट्रेनों से भागलपुर के टीटी की चेकिंग व्यवस्था खत्म हो गई है, बाहर के टीटी आ रहे हैं?
कि इसको तो हमारा ये इंटरनल मैटर है, जो भी है चेकिंग का हम जो शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे। और वंदे भारत का क्या हो रहा है सर भागलपुर से चलने का? नहीं, यहाँ पे अभी फैसिलिटी डेवलप नहीं है वंदे भारत के लिए। अच्छा, तो जब फैसिलिटी डेवलप होगी तो उसके बाद में एक ट्रेन का सर विस्तारीकरण करना था, लखनऊ बरौनी भागलपुर, ठीक है, भागलपुर तक। उस ट्रेन का प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा गया था, विजिलेटिव टेस्ट भी यहाँ हो गया, सब कुछ यहाँ रिपोर्ट कर दिया गया, मगर उसमें अभी तक मामला कहाँ फंसा हुआ है। तो मैं चेक करवाऊंगा, अभी तो कोई प्रपोजल है नहीं। अब वो गया है यहाँ। एक सर, यात्रियों से जो अवैध वसूली हो रही है, 5 रुपए की चाय 10 रुपए में मिल रही है ट्रेनों में, भागलपुर की और जो हावड़ा से चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी इसमें शामिल है। कोई कार्रवाई नहीं होती। 5 रुपए की अवैध वसूली है, कम से कम 30 लाख यात्री तो होंगे। ऐसा कोई अवैध वसूली का हमारे पास में शिकायत आई नहीं है, पर फिर भी अगर आएगी तो हम जो भी IRCTC है उनको हम जी हम सब कहाँ दौरा किए, क्या क्या देखेगा कुछ बताइए। अभी हम लोग फ्यूल से सुल्तान- शुरू किया हाँ। और जमालपुर में देखा। जमालपुर में अमृत भारत स्टेशन का काम अच्छे से चल रहा है। हाँ। और रेलवे की सेफ्टी, जो ट्रैक की सेफ्टी है, हाँ। उसका भी निरीक्षण चल रहा है साथ साथ में। हमारे OHE का भी निरीक्षण, और जो हमारे ट्रैक के जो बैंक से रिलेटेड काम है उनका भी ध्यान दिया जा रहा है। सर सुल्तानगंज उतरे थे, सुल्तानगंज स्टेशन सुल्तानगंज भी रुके थे। क्या देखे वहाँ, क्या वहाँ स्थिति पे भी जो पिलग्रिम लोगों के लिए जो फैसिलिटीज क्रिएट हुई हैं उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और आगे और भी जो एक्सपेंशन करना है उसका हमने प्लान बनाया है, तो देखेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो विशेष सुविधा कांवड़िया को लेकर, सामने को लेकर कुछ विशेष दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दीजिएगा। ये है अंग एक्सप्रेस LTT ट्रेनें भी चलाई हैं सर, ये भागलपुर से बेंगलोर और अंगा एक्सप्रेस और LTT में जगह नहीं मिलता है, यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके लिए क्या अभी हम रेलवे ने निर्णय लिया है, जहाँ 2 GS हैं वहाँ पे 4 GS करने का निर्णय हुआ है। तो धीरे धीरे अगले 3-4 महीने में भागलपुर से रांची जो वीकली स्पेशल भागलपुर में स्टॉपेज अभी दिया है, अभी तुरंत अब करने घोषणा। उसमें GS की संख्या बढ़ाई जा रही है, और जो ट्रेन की जो कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे तब तो थोड़ा सा भीड़ होगी। कम से कम एक मिनट हमको उसमें हमने विक्रमशिला के पीछे जो है पिछले गर्मी में हमने एक क्लोन ट्रेन चलाई थी। तो इस तरह जहाँ जहाँ हमें भीड़ दिखती है उसके पीछे यथासंभव रेलवे एडिशनल ट्रेन चलाने का प्रबंध करता है। बेंगलोर और एक मिनट सुनिए ना, सर ने अभयपुर में अभी दौरा किया तो